तो पूजा का जो है ना ये करते हैं और उनको पूजा का दूध और जल अर्पण करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। और ये आँख में ऐसा लगाना एक ये बेहतर होता है। और प्रभु को फूल भी अर्पण करना आज के दिन, बेलपत्र, फूल, हाँ तो बहुत अच्छा। हाँ तो और बाकी चीज़ें पूजा का आप ये देखेंगे कि पूजा का तो एक जो थाल होता है भोलेनाथ का पूजा करने के लिए, आज ये भी यहाँ पे लगाते हैं प्रभु को पूजा में, शकरकंद यहाँ पे चढ़ाते हैं। और पूजा की थाल भी बहुत पूरी तरह सजा करके पूजा के लिए आते हैं, ताकि पूजा में विधि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब आप कोई भी पूजा कर रहे होते हैं तो उसकी विधि वहाँ पर आप विधि के अनुसार से पूजा करने जानना, सीखना, समझना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रभु को प्रसन्न करने के लिए उनकी जो पूजा का जो एक रीति होता है, विधि होता है, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है। पंडित जी होते हैं वो बताते हैं, या फिर अपने आप बड़े बुजुर्ग से पूजा की विधि को सीख करके बेहतर तरीके से पूजा ज़रूर कीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी जय भोलेनाथ अच्छे बदलाव आए और अच्छी खुशियाँ आए। इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सभी मंदिर का, यहाँ पर गोगा महाराज का बहुत, गुजरात में स्पेशली हर जगह आपको मंदिर मिलेगा, तो ये बहुत यहाँ पर पूजा करते हैं। और भोलेनाथ के जो कहते हैं ना, आप गोगा महाराज का पूजा कर रहे हैं, यानी आप भोलेनाथ बाबा को खुश कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके गले में होते हैं, उनका दूत होते हैं वो। तो ये बहुत एक चीज़ें होती हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें, परंपराएं हमारी ज़िंदगी को बहुत प्रभावित करता है। साईं बाबा का भी मंदिर, आपको हर मंदिर में यहाँ पर विराजमान साईं बाबा दिखें, जो सबका मालिक एक है, उनका कहना है। और ये सच में यही बातें हैं कि हमारे सभी ईश्वर जो है सभी इंसान को एक रूप में देखते हैं, और उनको पूजा के प्रति हमें कोई भेदभाव नहीं करते, और हमें वो आशीर्वाद देते आगे बढ़ने का। और ये जो प्रभु श्री कृष्ण का, तो हमारे हर घर में प्रभु श्री राम का और प्रभु श्री कृष्ण का एक मूर्ति ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो शेर बाबा जो होते हैं भगवान, तो उनका जो सिंह की सवारी, माँ अम्बे माता जो कहते हैं, माँ दुर्गा माता, सिंह की सवारी उनका होता है। और उनको पूजा किया जाता है, उनको चंदन लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है, और उनका पूजा भी करते हैं। और ये देखिए बच्चे कैसे यहाँ पर खुशी से यहाँ पर पूजा करने के लिए सभी लाइन में लगे हुए हैं, और डिसिप्लिन में यहाँ पर पूजा करके, अगरबत्ती जला करके पूरा। हाँ, जय माँ अम्बे, जय भोलेनाथ दादा, बोलिए बेटा, जय भोलेनाथ दादा, जय भोलेनाथ दादा, बोलो डुगू। हाँ, जय भोलेनाथ दादा, महाशिवरात्रि का। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो क्या होता है कि बच्चों को साथ ले जाना और बच्चों को पूजा में उनका ये रुचि लेना, ये हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई होती है। और हमें फिर उन्हें कुछ सिखाना नहीं होता है, वो ज़िंदगी भर अच्छे रास्ते पे चलते हैं। पूजा पाठ प्रभु का करने में ये पूरा ही होता है। जय भोलेनाथ। तो ये हमारी ज़िंदगी में, सनातन धर्म और हमारे हिंदू धर्म में ये चीज़ बहुत मायने रखता है कि हम अपने बच्चों को भी पूजा पाठ की संस्कार का जो है ये करें। देखिए ये पापा के साथ भी ये बच्चे, और पापा इनको बच्चों के साथ भी आए हुए हैं। ये सब चीज़ें बहुत मायने। आप देखिए ये बैग लेके आए, मतलब ऑफिस से आकर के भी टाइम निकाल करके ये पूजा पाठ के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और दादाजी भी जो हैं यहाँ पर देखिए दादा आए हुए हैं पूजा करके। जय भोलेनाथ दादा। तो इनका भी, बड़ों का भी आशीर्वाद, प्रभु के बाद अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना और उनके साथ थोड़ा बैठना, वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है, और ज़िंदगी में ये बहुत ज़रूरी है। शनिदेव भगवान का भी मंदिर होता है हर मंदिर में, ये भी बहुत अच्छा उसमें ये है। पूजा करके जाते हुए काफ़ी लोग सभी पूजा कर ली, पूजा करके जाते हुए उसमें पूजा करके फिर टीका यहाँ पर होता है माता जी का, क्योंकि आप पूजा करने के बाद आप टीका लगा सकते हैं। और
टीका लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप पूजा करने के बाद प्रभु का उसमें शक्ति होता है। और यहाँ पर गेट में जो है मंदिर में स्पेशली बजरंगबली का पहले होता है यहाँ पर मूर्ति, और बजरंगबली का यहाँ पे काफ़ी अच्छा, और गणपति बप्पा का गेट पे होता है, जो कि ये इनका पहले पूजा गणपति भगवान का होता है, फिर बजरंगबली का वो सभी यहाँ पर इस तरह का ये करते हैं। तो पूजा करते हुए और यहाँ पर टीका लगाते हुए ये देखिए बच्चों को, पिता अपने बच्चों को टीका लगा रहे हैं, देखिए। और ये चीज़ें जो है ना हमारे ज़िंदगी धर्म का एक सबसे बड़ी जो कहते हैं ना ये ख़ास चीज़ें, देखिए इन्होंने हमें भी टीका लगा दिया भाई साहब जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने ये चीज़ें हमारे सिर्फ आपको हमारे हिंदुस्तान में देखने को मिलेगा, और हमारे सनातन धर्म में जो कहते हैं ना वसुदैव कुटुंबकम, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हर इंसान प्रभु के ही संतान है और हम सभी एक ही परिवार के इंसान हैं। तो हमें इन चीज़ों पे हर इंसान से मिलजुल करके रहना चाहिए, और हमें उन्हें अपना समझ करके और हमें ऐसा चलना चाहिए। ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब मंदिर लाते हैं तो घंटी भी बजाना बहुत एक, तो ये जो एक ध्वनि होता है, ये जो यहाँ पर प्रभु का जो यहाँ पे विराजमान होते हैं माँ चामुंडा माँ, यहाँ पर ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा तो माता का जो ये होता है, तो वो भी एक बहुत ये होता है कि तो यहाँ पर पूजा का जो है परिवार के साथ पूजा करने आना भी एक बहुत मीन्स कहते हैं ना पुण्य का ये चीज़ें होती है कि माँ की इजाज़त से ही हम आते हैं, और इनकी सेवा भावना से मंदिर का पूरा सेवा करते हैं। जय जय जय। तो ये चीज़ भी बहुत बड़ी बात है कि सभी यहाँ पर एक सेवा दे रहे हैं, और आकर के वो मंदिर में सभी लोगों के लिए एक वक्त निकाल करके और इतना एक बेहतर काम कर रहे हैं। ये भी हमारे ज़िंदगी को एक हम सभी परिवार को, हमारे और बच्चों को, सभी पे इनका बहुत बड़ा उपकार है। और उसके बाद थोड़ी सी ध्यान में ज़रूर बैठना चाहिए, जो कि पूजा करने के बाद अगर आप थोड़ा सा ध्यान में बैठते हैं, प्रभु को गुणगान कीजिए, थोड़ा सा ध्यान कीजिए, और आपके मन में जो भी कष्ट है, आपकी प्रभु के प्रति आस्थाएँ हैं, वो प्रभु में व्यक्त करना है, ताकि प्रभु को और धन्यवाद भी कहना है उनके उपकार के लिए। प्रभु आपने हमें जिंदगी पे लाया और हमें मौका मिला आपसे पूजा करने का, आपसे मिलने का, और हमें यहाँ पर इंसान के रूप में ईश्वर की आपकी जानने का ये जो होता है, महिला अपने पति को प्रणाम करते हैं। तो ये चीज़ें एक ये होता है हमारे सनातन धर्म में, पति परमेश्वर कहते हैं, वैसे हर महिला अपने पति को प्रणाम भी करती है। और यहाँ पर दादी भी अपने बच्चों के साथ में, दादी भी आए हुए हैं अपने बच्चे के साथ में पूजा करके, थोड़ी देर कहते हैं ना मंदिर में बैठना चाहिए पूजा करने के बाद। ये बहुत अच्छा एक ये अनुभूति होती है कि आप प्रभु को थोड़ा गुणगान कीजिए, उनको स्मरण कीजिए, और पूजा करने के बाद थोड़ी सी आप ध्यान कीजिए। मंदिर में ध्यान करना बहुत एक अच्छा होता है कि आप जब मंदिर में ध्यान करते हैं तो ध्यान करने के बाद 5 मिनट भी आप ध्यान करेंगे, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो ध्यान ज़िंदगी का बहुत उपयोगी चीज़ हो गया है, और मैं भी खुद 1-2 महीने से ध्यान करना शुरू किया हूँ। बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, और स्पेशली मैं जय सोमनाथ दादा में वहाँ ध्यान किया, द्वारका में ध्यान किया, और बगदाना बाबा सीताराम में ध्यान किया। बहुत उसके मुझे अच्छे फ़ायदे मिले और अच्छा ये हुआ। तो आप लोग भी जिस मंदिर में जाते हैं वहाँ पे 5 मिनट ध्यान ज़रूर कीजिए, ये बहुत आपके लिए ज़रूरी है और आपके लिए बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगा। टीका लगाते हुए बच्चों का यहाँ पर टीका का होता है माता जी का, और यहाँ पर बच्चे और सभी लोग पूजा करने के बाद टीका लगाते हैं अपने मस्तिष्क पर। देखिए पापा को टीका लगाती है बच्ची, अपने पापा को टीका लगाई। तो ये सब चीज़ें जो होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पापा के साथ आई हुई हैं, मम्मी जी के साथ में आई हैं और उनका है, तो पापा को ये टीका लगा। तो ये एक क्षण जो होता है देखने का सबसे अच्छा हमें लगा, और ये एक अच्छी बात है।
ये दंडवत प्रणाम जो कहते हैं प्रभु को मंदिर में जब आते हैं, ये भी बहुत विशेष होता है। दंडवत प्रणाम करना ये एक्चुअली मामूली नहीं है। आपको मैं बता दूं, दंडवत प्रणाम एक्चुअली ये होता है कि जब आप मंदिर में आते हैं वहाँ बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है। जब आपका मस्तिष्क धरती माँ को टच करता है, चूमता है, तो आपके प्रभु की जो ये होती है शक्तियाँ आपके मस्तिष्क के द्वारा आप में प्रवेश करती है और उसके बाद जो है आपके अंदर बहुत कुछ चेंजेस आता है। तो दैविक शक्तियों में बहुत कुछ छुपा हुआ है। सारे जो कहते हैं इस धरती में सारा कुछ धरती में छुपा हुआ है और ब्रह्मांड में ही छुपा हुआ है और देवी देवताओं में भी। तो ये देखिए सभी बच्चियाँ पूजा करते हुए एक साथ में अगरबत्ती जला करके माँ का पूजा करते हुए, ये चीज़ें एक बात ये है कि बच्चियाँ एक साथ में पूजा कर रहे हैं और अगरबत्ती के साथ में ये कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो अभी से इन चीज़ों का ये होना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये भी प्रभु का ही कहते हैं ना, आप जब प्रभु को याद करते हैं तभी आपको इजाज़त मिलती है प्रभु के बड़े मंदिर में आने का, पूजा का। तो आप जब प्रभु का स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तभी ये संभव होता है। और जो कुछ हो रहा है वो प्रभु के द्वारा ही होता है और प्रभु के मर्जी से ही होता है। इसलिए हमें अगर मंदिर आने का मौका मिल रहा है, पूजा करने का मौका मिल रहा है, तो आप समझिए प्रभु ने आपको बुलाया है, आपको याद किया है। इसलिए आप भी प्रभु को याद कीजिए और अपनी ज़िंदगी का जो भी अच्छे बुरे हर क्षण को आप उनके साथ में शेयर कीजिए और उनको बताइए। माँ चामुंडा माता का मंदिर बहुत अच्छा बन गया है, बहुत अच्छे से उन्होंने कर दिया। ओके फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। तो मैं इस धरती का स्वर गुजरात से बात कर रहा हूँ और वहाँ पर टी केविन चामुंडा माता का मंदिर से बात कर रहा हूँ। तो जो जहाँ पर माता जी विराजमान हैं और उनकी महिमा अपरंपार है और वहाँ भोलेनाथ दादा का भी मंदिर है और हर लोग यहाँ पर पूजा करके अपने थोड़ा सा प्रभु की सेवा में लगाना चाहते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। तो ये खुशबू है गुजरात की, जहाँ समुंदर है प्यार की। थैंक यू वेरी मच।